एक बात बताना चाहता हूं आपको। जब कोई लड़का बिगड़ जाता है ना तो अपना मुंह काला करके मर जाता है, चला जाता है, मर जाए, कट जाए, बाप संतोष कर लेता है, चलो मरे को। लेकिन जब कोई लड़की बिगड़ती है ना फिर सब्र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहते और फिर उसके भैया प्रतिशोध की आग में जलते हैं। उसका बाप जो है शर्म से मर मर के जीता है और उन माँ बाप की बद्दुआओं को लेकर के, और वो ये समझती है कि मैं सुखी जीवन जी लूंगी। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। विधाता उतर के आ जाए जो किसी के दिल को दुखा करके, किसी को तो छोड़ो जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, और जो बाप जो है पैसा इकट्ठे कर रहा था बेलदारी कर करके, है जिसने अपनी फटी पथूरी पहन करके, फटी पनैया पहन करके थोड़े से पैसा जोड़े थे, मेरी बच्ची अच्छे घर में चली जाए, लेकिन उसे ठोकर मार करके, इतनी केयर करने वाले को ठोकर मार करके जो बच्ची अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करती है, उसे विधाता भी आ जाए तो उसकी झोली में सुख नहीं डाल पाएगा, उसकी झोली दुखों से ही भरी जाएगी। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कृतज्ञता है, ये गद्दारी है। और गद्दारी भी संसार से नहीं है, अपनी जननी से, अपने जनक से और अपने संरक्षक अपने भाई से ये गद्दारी है। कुछ भाई बेटियां हैं ना अपने भाई को अपना दुश्मन समझती हैं कि मुझे यहां रोकता है, वहां रोकता है, ये मना करता है, वो मना करता है। अरे बावरी, उसके दिल में तेरे प्रति कितना प्यार है ये तू जानती ही नहीं है। वो प्रेम ही रोकने को मजबूर कर रहा है, नहीं दुनिया में कितनी क्या से क्या कर रही है वो किसी को नहीं रोकता। लेकिन तू उस भाई की इज्जत है, तू उस भाई की शर्म है, तू उस भाई का सोना चांदी है, हैं? पता लग जाएगा तब जब तुझे कोई छेड़ेगा ना तो दुनिया तमाशा देखेगी, वो चाहे कमजोर हो वो उस तमाशे को देख नहीं पाएगा। वो दिन उसकी आंखों के सामने ना आ जाए, उसे बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं है। कुछ बच्चियां नादानी में समझती हैं कि मेरा दुश्मन है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, मुझे कहीं लेके नहीं जाता है, मेरे को कभी मोटरसाइकिल पे नहीं बिठाता। अरे उसके दिल में तेरी एक जगह है, तेरी और कोई आंख उठा करके भी देख ले उसे सहन नहीं होता, इसलिए वो साथ बिठा करके ले नहीं जाता तुझे। तेरा दुश्मन नहीं है, तेरा सबसे अपनापन है। अपना निकलेगा कोई वक्त आने पर तो तेरा भाई ही निकलेगा। उसका प्यार कब पता चलेगा? जब वो तेरे को विदा करेगा ना इज्जत के साथ। तू अपने आप ही कहीं विदा हो जाएगी तब नहीं, वो इज्जत के साथ जब विदा करेगा ना तब उसकी आंखों में जब आंसू होंगे तब देखना तुम्हारे भाई का प्यार क्या होता है। उस समय तुम्हें दुश्मन नहीं लगेगा। इस गलत फहमी में बहुत बेटियां अपने भाई की रोक टोक को, अपने भाई की परवरिश को, पाबंदी को न जाने क्या क्या समझ लेती हैं, और फिर कभी कभी इतनी जिद कर बैठती हैं, इसने मेरे साथ ऐसे रोका, मुझे ऐसे किया, वैसे किया, अब इसी को मजा चखाऊंगी। और वो गलत कदम उठा करके उसी के मुंह पे कालिक पोतना चाहती हैं। वो कालिक उसके मुंह पे नहीं पुती है, वो कालिक का बदला तो तुझे ही एक दिन चुकाना पड़ेगा। क्योंकि जो तो कू कांटे बवे तू बवे बाकू फूल, और तो कू फूल के फूल हैं और बाकू बे त्रिशूल। कुछ कुछ बच्चियां कहती हैं ये सारी पाबंदियां मेरे ऊपर, भैया भी तो जाता है, भैया भी तो ऐसा करता है, भैया भी तो ऐसा करता है। बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है नॉन की बोरी में और सोने की अंगूठी में। जब दुकान बंद होती है ना तो सोने की अंगूठी अंदर रखी जाती है, नॉन की बोरी
तिजोरी में रखी जाती है क्या? है नॉन की बोरी में और अंगूठी में बड़ा अंतर होता है क्योंकि नॉन की बोरी और सोने, तो ये बच्चियां हैं ना, ये सोने की अंगूठी हैं। ये तो नॉन के बोरा है, कहूं डाल रहा कहूं मरे रहो। अपनी कीमत समझिए, अपनी वैल्यू अपना मूल्य जानिए, जिसे तुम अपनी पाबंदी समझ रहे हो ना। अच्छा वो हमेशा पाबंदी नहीं लगाता। एक बार मेरे गुरुजी थे तो गुरुजी ने जो है ना मुझसे एक बात कही, मेरा समाज सेवा करने का, ये करने का, वो करने का बड़ा मन चलता। उन्होंने कहा अभी जल्दी मत कर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अभी जल्दी मत कर, एक समय आएगा तो कर लेना। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया, ये जो पौधा होता है ना, उसके आसपास जो है लोग उसकी सुरक्षा के लिए कांटे लगा देते हैं। बच्चियों से पूछ रहा हूं हाँ या ना, देखा है कहीं पौधे के आसपास कांटे? अरे मूड तो हलाव करो, पौधा के आसपास कांटे लगे देखे हैं? अच्छा उस कांटों से पौधे को परेशानी होती है कि नहीं? अरे वे कांटे जब पौधा झूमता है ना तो कांटे चुभ जाते हैं पत्तों में, पत्तों को फाड़ देते हैं। आया ना परेशानी होती है ना, पौधे को बुरा लगता है, लेकिन वे कांटे कहते हैं हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। ऊंटों की, बकरियों की और भैंसों की पहुंच से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जा। पौधे से कहता है कांटा, ऊंटों की, बकरियों की और भैंसों की पहुंच से थोड़ा सा ऊपर उठ जा, हम सब दूर हो जाएंगे, फिर तेरी छाया में दुनिया आकर के विश्राम लेंगे, फिर कोई कांटा तेरी पाबंदी नहीं करेगा। जब वो बच्ची थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, जब वो मां बन जाएगी, जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर वो पाबंदियां रहेंगी, फिर वो दादी बन जाएगी और पाबंदियां रहेंगी, वे सब कांटे वांटे हटा दिए जाएंगे। वो कांटे सुरक्षा के लिए हैं, तुम्हारे बुरे के लिए नहीं है। तो जब कोई सूपनखा, जब कोई नारी, जब कोई बहन और बेटी जब अपने आप अपना रास्ता चुनती है, तो अपना रास्ता चुनती हुई दिखती है, लेकिन अपने आप वो बर्बादी का रास्ता तो चुन सकती है, लेकिन आबादी का रास्ता नहीं चुन सकती है। आबादी का रास्ता तो बाप चुनता है, आबादी का रास्ता मां चुनती है, आबादी का रास्ता मामा चुनता है, आबादी का रास्ता चाचा सुनता है। शूपनखा ने अपनी भी बर्बादी करी, अपने खानदान की भी बर्बादी करी, और ऐसी बर्बादी करी कैसी? चौपाई है बड़ी प्यारी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वन घर दिया नवा, तारा वन घर दिया नवा। उन बच्चियों से मेरी प्रार्थना है, शूपनखा ने क्या किया था बताए? गलती खुद ने की और जाकर के भैया के सामने रोने लगी कि भैया मैंने बताया था मैं तेरी बहन हूं, उसके बावजूद भी एक जंगल में तपस्वी है, उसने मेरी नाक काट दी, तेरे रहते भाई मेरी ये दशा। अब ये इसको कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल। क्या कहते हैं? रो करके भैया के दिल को पिघला करके और गलती को दूसरे पे थोप देना, इमोशनली ब्लैकमेल हो गया रावण। यदि बा जगह पे कोई गोविंदपुर का होता ना रावण की जगह पे, तो पहले यूं पूछोगा, यूं बता वो तपस्वी तेरे घर आयो, आगे बोलो। गोविंदपुर का होता, मक्खनपुर का होता, क्या पूछता? यूं बताते घर नाक काट भी आयो का? फिर वो कहती नहीं मैं ही पानी भरवे गई माटिया है। तो फिर वो पूछता कि मां कौन सा नल लग रहो, कौन सा कुआं था वहां, समरसेबल थी, ट्यूबवेल था?
तब पकड़ी जाती, क्योंकि इमोशनल हो जाता व्यक्ति तो प्रश्न नहीं कर पाता। फिर उसे दिखता है कि मेरी बहन पे कष्ट पड़ा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसमें भाई मारा गया, रावण मारा गया। और बेचारा अकेलो नहीं मारे गए, 1,00,000 पुत्र। मेरी बच्चियों से पूछ रहा हूं, वो 1,00,000 पुत्रों का मारने का जिम्मेदार कौन? बच्चियों से पूछ रहा हूं। अरे ओपनिंग किसने की? शूर्पणखा ने। उस रावण की सोने जैसी लंका का नाश करने वाली कौन? शूर्पणखा मत कहो, न्यू को भाई की बहन है, न्यू कहने का अच्छा लगे है, भाई की बहन है। और जो मेघनाथ था ना, मेघनाथ, वो बेचारा बड़ा ताकतवर था। अरे इंद्र भी थर्राता था उसके मारे, इंद्र कांप जाता था जब मेघनाथ आता। उसका नाम ही रख दिया इंद्र जीत। ऐसे वीर योद्धा को ऐसा कर दो, चौतरा बांध दो, सुपड़ा साफ कर दो। मैं पूछना चाहता हूं किसने? हाँ, रावण की बहन ने, अथवा कहो बई की बुआ ने बाको कर दो सुपड़ा साफ है। एक छोटी सी गलती, इसे एक शायर ने कहा है, लम्हों में भूल की थी, छोटी सी क्षणों में, सदियों में सजा पाई, लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई, लम्हों में भूल की थी, लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई, लम्हों में भूल की। 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाम, तारा बन घर दिया। मैं बच्चियों से एक बात और चलते चलते लास्ट में कह दूं, अवसर तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि ये दुनिया है, बार बार रास्ता आएगा, बार बार तुम्हें मौके मिलेंगे गलत रास्ते पे भी चलने के, लेकिन जो अच्छी बच्चियां होंगी ना, उनके सामने उनके भैया का चेहरा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं। एक गजल का बड़ा प्यारा शेर है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। और इसमें एक पंक्ति है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। अब बहन कह रही है, बुआ कह रही है, अपने खानदान को देख करके, अपने भैया को, अपने भतीजों को, अपने बाप को देख करके कह रही है, मुझे उस राह पे जाना ही नहीं, मुझे उस राह पे जाना ही नहीं, जो मुझे तुम से जुदा करती है। अरे जोर से बजा करो, बात समझ में आ जाए तो। मुझे उस राह पे जाना ही नहीं, जो मुझे तुम से जुदा करती है, जो मुझे तुम से जुदा करती है।
उसका चेहरा बाप का, भैया का, माँ का, क्योंकि मैंने इस रास्ते पांव धरा तो मेरी माँ मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, मेरा भैया मर जाएगा। ये शर्मदार बच्चियों की निशानी है, ये भारत की बेटी की निशानी है, शूर्पणखा की नहीं, भारत की बेटी। शूर्पणखा भारत की नहीं थी, कहां की थी? कोई बताएगी? कोई बच्ची? ए तू चुप रहे, तो कोई पूछ रहा है, मैं बच्चियों से बात कर रहा हूं इस समय। कोई बच्ची बताए शूर्पणखा कहां की थी? इटली की थी, जापान की थी? हैं? लंका की? हाँ सही सही बताया भाई, जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। लंका की थी, भारत की होती तो ऐसा नहीं करती, अथवा भारत के संस्कार होते तो भी ऐसा नहीं करती। मुझे बहुत अच्छा लगा एक दिन, कब? नाम क्या था उसका? एक हमारा भारतीय संस्कृति को मानने वाला, और अरे जो G20 में आया था वो, सुनक, हाँ ऋषि सुनक, और उसके साथ उसकी पत्नी, वो भारत की है, वो भारत की है। जब मंदिर में गए ना, और दोनों जब आरती, जब वहां जो उनके वहां उनकी अलग संस्कृति है, जिस देश में वो राज करते हैं उनकी अलग संस्कृति, उनका अलग वो है, लेकिन जब भारत की धरती पर जब आए, जब मंदिर में गए, तो भारत की बेटी है, ऋषि सुनक के अंदर ऐसे संस्कार भरती है कि वो मंदिर में जाकर के आरती करता है। मेरे भारत की बेटी विदेश में जाकर के भी उस संस्कृति में नहीं घुलती है, वहां के व्यक्ति को भी अपनी संस्कृति में मिला करके अपना भारतीय जैसा बना देती है। रावण का खानदान मिट्टी में मिल गया, सोने की लंका है राख में मिल गई, वहां खून ही खून, उसके अलावा कुछ न था। राम जी ने लौट करके, राम का तिलक हुआ अयोध्या में, सीता जी को वापस लेकर के आए। ये राम की चर्चा मैंने बहुत थोड़े से शब्दों में की है, लेकिन उसमें से रस निकाल करके जो तुम्हें हजम हो जाए, जो तुम्हें पच जाए, वैसी कोशिश करी है। जबकि राम कथा तो अपने आप में अद्भुत है। चार्यो वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरत, ईसार अंश सम्मत सही, अंश सम्मत सही। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। संतन को सरवस, रामचरितमानस में जो पूजा पाठ करते हैं, आरती पूजा करते हैं, वो जरूर रामचरितमानस का पाठ किया करें। दिन में करें, रात में करें। एक बात और बताना चाहता हूं सबको, कोई व्यक्ति तुम्हें धर्म के नाम पे ज्यादा डराए ना, कि इस समय पूजा नहीं होती, उस समय पूजा नहीं होती, ऐसे पूजा नहीं होती, वैसे पूजा नहीं होती, तो बातें जो कहता करो, अपने ज्ञान है गुड़मुड़ी करके अपनी जेब में डाल ले। पूजा, अध्ययन, स्वाध्याय जैसे है सके वैसे करना चाहिए। परमात्मा संसार वालों की तरह ओछी बुद्धि का नहीं है, जो नेक नेक बातों पे गुस्सा है जाए। ये बहुत डराने वाले होते हैं, हैं? अरे
रात को यदि पूजा करोगे तो तुम राक्षस बन जाओगे और तुम ऐसे हो जाओगे। अरे भैया, हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा तो दिन और रात है, उन्होंने साधना ही साधना करी पे तो राक्षस बने नहीं, लेकिन तू जरूर राक्षस बन जाओगा। उन्होंने तो क्या क्या किया है? चलते फिरते उठते बैठते सोते गाते जब समय मिले पूजा करिए, आरती करिए, रामायण पढ़िए, हैं? जिस हाल में हो। एक पंक्ति है, किसी देश में किसी वेश में परदेश में रहो, हैं? राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, ओ राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। किसी देश में किसी देश में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, ओ राधा रमन राधा रमन राधा रमन। किसी देश में परदेश में किसी देश में राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा हे राधा रमन राधा रमन राधा रमन। मदनी दसार निजमा सूर्यवंश की चर्चा के बाद में चंद्रवंश की चर्चा है। उसमें अनेकों प्रतापी राजा महाराजा ययाति जैसे बड़े बड़े सूरवीर भी और भक्त भी हुए। उसमें मैं पहुंचू मथुरा में, जहां कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। आकाशवाणी ने विघ्न डाल दिया, क्योंकि कछु बात ऐसी होती है देवता जो होते हैं ना, देवता, ये देवता होते तो पुरुष ही है ना, लेकिन जो देवता शब्द है ना वो पुल्लिंग में नहीं आता। किसी विद्वान ने से एक बार चर्चा हुई कि ये देवता जो शब्द है इसके जो रूप हैं वो पुल्लिंग की तरह क्यों नहीं चलते। तो उन्होंने कहा देवता जो होते हैं ना वो पुरुष नहीं होते, क्योंकि उनके पेट में बात नहीं रुकती है।